ऑपरेशन सिंदूर का वो कौन सा अनसुना राज है जिसको लेकर फ्रांस पर बरस पड़ा भारत? फ्रांस की गुप्त चाबी के कारण पाकिस्तान पर ब्रह्मोस नहीं फायर कर पाया था राफेल जेट। अरबों डॉलर की मरीन राफेल डील पर फिरा मोदी का मूड तो अचानक हड़बड़ाया फ्रांस। सोर्स कोड पर अड़ रहे फ्रांस की मोदी ने रूसी जेट से निकाल दिया कड़। अब हुआ बड़ा खेल। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बात से भारत फ्रांस पर बहुत तगड़े से तिलमिला उठा था, क्योंकि तब हमने अपने दो सबसे बड़े योद्धाओं राफेल और सुखोई 30 MKI को मैदान में उतारा था। राफेल जेट ने लेजर गाइडेड स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से दुश्मन के कमांड सेंटर्स को तबाह किया, तो दूसरी ओर सुखोई 30 ने महाशक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। ये एक परफेक्ट हमला था, लेकिन इस दौरान राफेल जेट ब्रह्मोस फायर नहीं कर पाया। अगर राफेल भी ब्रह्मोस से लैस होता तो तबाही का मंजर बहुत खतरनाक होता। भारत गुस्से में था, क्योंकि राफेल में ब्रह्मोस लगाने वाली गुप्त चाबी फ्रांस भारत को सौंप नहीं रहा था। लेकिन अब भारत ने फ्रांस का ऐसा तगड़ा ताबीज बनाया है, उसने पहले झटके में सरेंडर कर दिया है। उसने अब भारत को वो चाबी सौंपने का फैसला कर लिया है। मतलब अब राफेल पर भारत का अपना ब्रह्मास्त्र लगने वाला है, एक ऐसा हथियार जिसकी काट चीन, पाकिस्तान तो क्या अमेरिका के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रांस की अकड़ मोदी ने आखिर कैसे तोड़ी और राफेल जेट पर अब नया ब्रह्मास्त्र लगने के बाद क्या होगा। आखिर कहानी में ऐसा कौन सा मोड़ आया कि जो फ्रांस कल तक अकड़ दिखा रहा था, वो आज भारत की हर शर्त मानने को तैयार हो गया है। इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको राफेल की उस मजबूरी की गहराई में उतरना होगा जिसके साथ हमारे पायलट उड़ान भर रहे थे। देखिए, जब भारत ने अरबों डॉलर खर्च करके 36 राफेल विमान खरीदे, तो ये विमान अकेले नहीं आए। इनके साथ आया फ्रांसीसी हथियारों का पूरा पैकेज। ये कोई मामूली हथियार नहीं थे, ये दुनिया के कुछ बेहतरीन हथियार हैं। हवा से हवा में मार करने के लिए इसमें थी मीका मिसाइल, जो नजदीकी हवाई भिड़ंत यानी डॉग फाइट के लिए परफेक्ट है। इससे भी ज्यादा खतरनाक थी मीटियोर मिसाइल, जो 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से दुश्मन के फाइटर जेट को मार गिरा सकती है। यानी इससे पहले कि दुश्मन का पायलट आपको देख पाए, उसका काम तमाम हो जाता है। जमीन पर तबाही मचाने के लिए राफेल को मिली थी स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर गाइडेड बम। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, स्कैल्प मिसाइल 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाकर किसी बंकर या कमांड सेंटर जैसी मजबूत इमारतों को भी तबाह कर सकती है। लेकिन इन सब घातक हथियारों के बीच एक बड़ी कमजोरी छिपी थी। वो कमजोरी थी छोटी रेंज के हथियार, जैसे एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता महज 70 से 180 किलोमीटर तक ही सीमित थी। अब सोचिए, आज के जमाने में जब दुश्मन ने अपनी सीमाओं पर S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं, जो 400 किलोमीटर दूर से ही किसी भी विमान को निशाना बना सकते हैं, तब 70 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल का इस्तेमाल करना एक तरह से जानबूझकर मौत के मुंह में जाने जैसा है। ये एक ऐसी मजबूरी थी जो भारत को स्वीकार नहीं थी। भारत के पास दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस थी, लेकिन हम उसे अपने सबसे अच्छे फाइटर जेट पर लगा ही नहीं पा रहे थे। ये नए हिंदुस्तान को मंजूर नहीं था। अब सवाल उठता है कि भारत चाहकर भी राफेल पर ब्रह्मोस क्यों नहीं लगा पा रहा था? क्या ये सिर्फ नट बोल्ट कसने जितना आसान नहीं है? जी नहीं, ये मामला बेहद तकनीकी और कूटनीतिक रूप से पेचीदा था। किसी भी आधुनिक फाइटर जेट को आप एक उड़ने वाला सुपर कंप्यूटर समझिए। उसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक दिमाग होता है। आप अपनी मर्जी से उसमें कोई बाहरी चीज यानी कोई नई मिसाइल नहीं लगा सकते। ऐसा करने के लिए आपको उस कंपनी से इजाजत और तकनीकी मदद चाहिए होती है जिसने उस जेट को बनाया है। सबसे जरूरी चीज होती है सोर्स कोड। ये सोर्स कोड वो सीक्रेट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है जो फाइटर जेट के कंप्यूटर को नई मिसाइल के साथ बात करने, उसे पहचानने और उसे फायर करने का निर्देश देती है। ये एक तरह की डिजिटल चाबी है जिसके बिना राफेल का दिमाग ब्रह्मोस को स्वीकार ही नहीं करता। फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन भारत को यही सोर्स कोड देने से लगातार इनकार कर रही थी। वो बहाने बना रही थी कि राफेल का एयर फ्रेम और सॉफ्टवेयर एक भारी भरकम मिसाइल जैसे ब्रह्मोस के लिए नहीं बना है, या फिर ऐसा करने से राफेल की परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। लेकिन असली वजह कुछ और थी। पहली वजह थी पैसा। फ्रांस चाहता था कि भारत हमेशा उसी से स्कैल्प जैसी महंगी मिसाइलें खरीदता रहे। अगर भारत ब्रह्मोस लगाने में कामयाब हो जाता तो फ्रांस का अरबों का व्यापार चौपट हो जाता। दूसरी वजह थी अपनी टेक्नोलॉजी को गुप्त रखना। लेकिन भारत ने ठान लिया था कि वो इस फ्रांसीसी अकड़ को तोड़कर रहेगा, और इसके लिए भारत ने चला अपना सबसे बड़ा दांव। भारत ने अपनी बिसात बिछाई और एक ऐसा दांव चला जिसकी उम्मीद फ्रांस को बिल्कुल नहीं थी। ये दांव था
राफेल मरीन की डील। भारतीय नौसेना को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत और विक्रमादित्य के लिए नए फाइटर जेट्स की जरूरत थी। इसके लिए फ्रांस के राफेल AM और अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर थी। शुरुआती ट्रायल्स में राफेल M को बेहतर पाया गया। ये लगभग $6.5 अरब की एक बहुत बड़ी डील थी, जिस पर फ्रांस की नजरें टिकी थीं। यहीं पर भारत ने अपना तुरुप का इक्का निकाला। भारत ने फ्रांस को अनौपचारिक लेकिन कड़े शब्दों में संदेश भेज दिया, अगर आप हमारी वायुसेना के राफेल पर ब्रह्मोस लगाने के लिए सोर्स कोड और तकनीकी मदद नहीं देंगे तो आप नौसेना वाली ये अरबों डॉलर की डील भी भूल जाइए। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने फ्रांस की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। एक तरफ 33 राफेल का सौदा था जो हो चुका था, और दूसरी तरफ 26 नए राफेल M का सौदा था जो भारत के एक इशारे पर रद्द हो सकता था। फ्रांस के सामने अब करो या मरो की स्थिति थी। या तो वो अपनी जिद पर अड़ा रहकर $6.5 अरब का नुकसान उठाए, या फिर भारत की शर्त मानकर भविष्य में और भी बड़े सौदों के लिए दरवाजे खुले रखे। ये नए भारत की हार्ड नेगोशिएशन की ताकत थी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अब सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक ऐसा पार्टनर है जो अपनी शर्तें खुद तय करता है। आखिरकार भारत के दबाव के आगे फ्रांस को झुकना ही पड़ा। उसने न सिर्फ सोर्स कोड देने पर सहमति जताई बल्कि इस इंटीग्रेशन के लिए पूरी तकनीकी सहायता देने का भी वादा किया। ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और सामरिक जीत थी। तो फ्रांस के इस सरेंडर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब राफेल के पंखों के नीचे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस लगने जा रही है। और सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि इसका अगला और भी खतरनाक संस्करण ब्रह्मोस NG भी। ब्रह्मोस की मौजूदा जमीनी हमले वाली मिसाइल की रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ाया जा चुका है। जरा इस आंकड़े की भयावहता को समझिए। हमारा राफेल पायलट भारत की सीमा के अंदर अंबाला या हाशिमारा एयरबेस से उड़ान भरेगा और बिना दुश्मन देश की सीमा में घुसे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, कराची या चीन के अंदर तिब्बत में बने उनके एयरबेस और सैनिक ठिकानों को श्मशान में बदल सकता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कब और कहां से हुआ। ये क्षमता, जिसे स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी कहते हैं, आज के युद्ध की सबसे बड़ी जरूरत है। ये हमारे पायलटों को दुश्मन के S-400 जैसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम की जौद में आए बिना अपना मिशन पूरा करने की आजादी देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली गेम चेंजर होगी ब्रह्मोस NG। ये मिसाइल अभी डेवलपमेंट फेज में है और 2025 से 26 तक तैयार हो जाएगी। ये वजन में मौजूदा ब्रह्मोस से आधी होगी, लेकिन रफ्तार और मारक क्षमता में उससे भी आगे। वजन कम होने का सीधा मतलब है कि एक राफेल एक की जगह कम से कम 2 या शायद 3 ब्रह्मोस NG मिसाइलें ले जा सकेगा। अब कल्पना कीजिए उस मंजर की, एक राफेल जो एक साथ 3 अलग अलग ठिकानों पर 3 सुपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। ये एक ऐसी मारक क्षमता है जो दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। निकट भविष्य में जब दुनिया ब्रह्मोस की अचूक निशानेबाजी और राफेल की तूफानी रफ्तार का ये डेडली कॉम्बिनेशन देखेगी तो ये दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। और अब वो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रह्मोस से लैस राफेल अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट से भी ज्यादा घातक हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच बहस का विषय है। F-35 की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी, यानी वो रडार की पकड़ में नहीं आता। वो एक अदृश्य शिकारी है, लेकिन उसकी भी अपनी कमजोरियां हैं। F-35 अपने अंदर जो मिसाइलें ले जाता है वो सबसोनिक हैं, यानी उनकी रफ्तार आवाज की गति से कम है। अब आते हैं अपने राफेल पर। राफेल भले ही F-35 जितना स्टील्थी ना हो, लेकिन ये दुनिया के सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है जो दुश्मन की रडार को अंधा कर सकता है। और जब इस राफेल पर ब्रह्मोस लगती है तो समीकरण पूरी तरह बदल जाता है। ब्रह्मोस की रफ्तार है मैक 3, यानी आवाज से 3 गुना तेज। जब ये मिसाइल दागी जाती है तो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को इसे ट्रैक करके मार गिराने के लिए चंद सेकंड का समय भी नहीं मिलता। तो मुकाबला कुछ ऐसा है। F-35 को हमला करने के लिए दुश्मन के पास चुपके से जाना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मोस से लैस राफेल को पास जाने की जरूरत ही नहीं है। वो 800 किलोमीटर दूर से ही महाकाल की तरह दहाड़ता हुआ ऐसा प्रहार करेगा जिसे रोकना नामुमकिन है। F-35 की स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भरता है जो हर तरह के रडार के खिलाफ कारगर नहीं हो सकती। लेकिन ब्रह्मोस की रफ्तार एक भौतिक सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। इसीलिए अगर विनाशकारी मारक क्षमता, अचूक निशाना और शॉक एंड ऑन यानी दुश्मन को दहला देने की क्षमता की बात करें तो ब्रह्मोस और राफेल का कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से दुनिया के किसी भी फाइटर जेट पर भारी पड़ता है, जिसमें F-35 भी शामिल है।